जय हिंद मित्रों, हम सभी को पता है कि सोनभद्र में ओबरा नगर और यहाँ पर स्थित ओबरा इंटरमीडिएट कॉलेज जिसके निजीकरण का प्रयास किया जा रहा है, जिसको लेकर के छात्र आंदोलित हैं। और हम जानना चाहेंगे आज एक तरफ से, आज सलमान से ही पूछते हैं। देखिए हम लोगों के बीच में भी सलमान है, फ़ोटो मिला सकते हैं सलमान का। और सलमान जी बताइए कि आप ये जो धरना पे बैठे हैं आज गांधी मैदान में, गांधी मूर्ति के पास में, आप क्यों बैठे हैं? इंटर का निजीकरण किया गया है, इसीलिए इसके कारण हम लोग कॉलेज बचाने के लिए धरना बैठे हैं। अब मान लीजिए कि चला गया निजी हाथ में, तो क्या दिक्कत होगी आप लोगों को? हम लोग को पढ़ाई मतलब क्या नाम, रुपया पैसा उतना नहीं है जिससे हम लोग नहीं। ठीक है, इधर हम आते हैं। और आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम रवि कुमार है। रवि कुमार जी, आप बताइए कि आप धरना पे बैठे हैं तो क्यों बैठे हैं? क्योंकि हमारा ये जो ओबरा इंटर कॉलेज जो निजीकरण हो रहा है, और जिससे कि निजीकरण होने पर वो प्राइवेट हो जाएगा और हमारी फीसें बढ़ जाएंगी, जिससे विभिन्न वर्ग के बच्चे SC ST के लोग बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे, दिक्कत होगी। हाँ दिक्कत होगी। और बहुत सारे गांव से, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे, टापू से, खरड़िया से, लेकिन लोग पढ़ नहीं पाएंगे क्योंकि फीस महंगा हो जाएगा तो लोग उतना नहीं पढ़ा पाएंगे। आप बताइए, आप इन्होंने जो कहा है आप क्या सहमत हैं उससे? जी सर। क्या आप चाहते हैं कि बिक जाए? नहीं सर। कहा है बिक जाए, उसमें तो कुछ पैसा आपको भी मिल जाए? नहीं सर, क्योंकि फीस बढ़ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। अच्छा ठीक, क्या नाम है आपका? लक्ष्मण कुमार। लक्ष्मण कुमार। आप बताइए आपका क्या नाम है? विकास। विकास जी बताइए, ओबरा इंटर कॉलेज निजीकरण की बात चल रही है, क्या कहना है आपका? सर इंटर कॉलेज बिक जाएगा तो हम लोग पढ़ नहीं पाएंगे सर। अच्छा, फीस ज़्यादा हो जाएगा क्या तो करेंगे? नहीं पढ़ पाएंगे तो क्या करेंगे? सर क्या बिगाड़ लेंगे? क्या कुछ बिगाड़ लेंगे? जी नहीं, कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। नहीं। मन में गुस्सा रहेगा ना? जी। और मन में गुस्सा रहेगा तो फिर कुछ भी हो सकता है। जी ठीक है, संघर्ष करिए। और आप अपना बताइए। मेरा नाम सुमित कुमार है। सुमित कुमार जी, हाँ बताइए। सर ये ओबरा इंटरमीडिएट कॉलेज जो है वो बिकने वाला सर। अब वो चाहते हैं कि हम लोग वो ना बिके। हाँ। और उसके बिकने के वजह से बहुत सारी परेशानियां आएंगी कि कई माँ बाप के पास इतने पूंजी नहीं है कि वो अधिक पूंजी लगा करके अपने बच्चों को पढ़ा सकें। और इस स्कूल में कम पूंजी में सारे बच्चे पढ़ते हैं। अच्छा। और अगर ये स्कूल बिक गई तो फिर बच्चों पढ़ नहीं पाएंगे, बहुत दिक्कतें आएंगी। दिक्कत होगी निश्चित। आप बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम गणेश है। गणेश जी बताइए ओबरा इंटर कॉलेज के बारे में जो इन दिनों चल रहा है। अगर ओबरा इंटर कॉलेज प्राइवेट हो गया तो जो बहुत दूर दूर के लड़के जो आते हैं, जो 5 रुपये फीस या 10 रुपये लगा के पढ़ लेते हैं, जिसके माँ बाप गरीब हैं, जो बेरोज़गार हैं, वो बच्चे आकर पढ़ते हैं। जैसे बड़े स्कूलों में उतना फीस देने भर का पैसा नहीं होता है, जो यहाँ आकर पढ़ते हैं वही पढ़ाई बस रुक जाएगी और बहुत सी परेशानियाँ हो सकती है। सही बात। और आप अपना नाम बताइए। कमलेश कुमार। कमलेश जी बताइए, आप बताइए इंटर कॉलेज को जो निजीकरण की बात चल रही है। सर हम लोग चाहते हैं कि जैसे वो निजीकरण वाले हैं वो सब वापस चले जाने, तो जैसे बिक जाएगा स्कूल तो इससे बहुत लड़कों को परेशानी होगी। इतना किसी के माँ बाप के पास मतलब पूंजी नहीं है जो पढ़ा सके, इसलिए बहुत गरीब लड़के, हम खुद भी गरीब हैं, इसलिए अब गाँव से आए हैं, मतलब यहाँ पढ़ने। कहाँ से आए हैं आप? बैजनाथ उधर नगवा ब्लॉक का बता रहे हैं, वहाँ से आए हैं आप? जी। आप तो बिहार बॉर्डर से आए हैं? नहीं, मतलब सोनभद्र में ही पड़ता है, मतलब इधरे, मतलब ब्लॉक विकास खंड मेरा नगवा है। हम जान रहे हैं बैजनाथ, उधर तो पहले सब नक्सली हुआ करते थे, जंगल में घुमा करते थे। अब हैं कि नहीं हो? नहीं है। आपकी उनसे दोस्ती तो नहीं है? नहीं सर। हाँ, दोस्ती भी मत करिएगा, है ना? जी सर, मतलब जैसे वही कि हम लोग उतने दूर से आकर यहाँ पढ़ रहे हैं, यही सब। नहीं, हम भी उधर के ही हैं सर। बहुत उन लोगों से हमारी भेंट मुलाकात पहले हो चुकी है, मतलब है ना? सर, कभी मौका और भी गांव के लड़के आकर पढ़ते हैं, वो लोग सभी मतलब परेशानी होगी सब लोगों को, मतलब स्कूल बंद हो जाने। शासन प्रशासन के लोग सुन लें कि जो बैजनाथ गांव बता रहे हैं ओबरा के नज़दीक नहीं है, ये बिहार बॉर्डर, आप समझ सकते हैं कि सोनभद्र मुख्यालय से लगभग 40 किलोमीटर दूर पूरब खलियारी। जी सर। और उसके बाद ये बिहार बॉर्डर, आप समझ सकते हैं क्या स्थिति है। अभी कुछ ही दिन पूर्व झारखंड बिहार के बॉर्डर पर उग्रवाद, जहाँ गोलियों की तड़ाहट और आए दिन घटनाएं होती थी, बारूदी सुरंगें लगाई जाती थी, उन क्षेत्रों से ये बच्चे केवल फीस के अभाव के चलते यहाँ पर आके पढ़ते हैं, यहाँ कम फीस में पढ़ लेंगे। और ये जब स्थिति हो जाएगी तो आप समझ सकते हैं कि स्थिति क्या बन सकती है आगे। और आप बताइए क्या नाम है आपका?
सर विशेष कुमार गौड़। विशेष कुमार गौड़। विशेष कुमार गौड़। और गौड़ जी बताइए क्या करना है आपका? सर अगर हमारा इंटर कॉलेज अगर प्राइवेट हो जाता है तो यहाँ पे इतने सारे गांव के लड़के पढ़ते हैं, निजी हो जाएगा तो कम फीस में पढ़ते हैं, तो निजी हो जाएगा तो अधिक फीस रहेगी, जो सभी गांव के लड़के अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो उनसे उनकी शिक्षा नहीं ले पाएंगे, और शिक्षा नहीं लेंगे तो। आप ओबरा से हैं कि कहाँ से हैं? सर ओबरा से ही हैं। ओबरा नगर से ही हैं? अच्छा, कहाँ रहते हैं आप? गजराज नगर में। गजराज नगर में रहते हैं। ये वाजिब बात है आपको। और गौड़ बिरादरी को तो अनुसूचित जनजाति में रखा गया है, इसके बावजूद विश्वविद्यालय का निजीकरण किया जा रहा है। निश्चित तौर पर आनंद जी से हम बात करेंगे, पहले बेटियों से बात कर ले। इधर बैठे रहो सर। हाँ, आप बताओ क्या नाम है? सर ज्योति भारद्वाज। ज्योति भारद्वाज। हाँ बताओ, इंटर कॉलेज को जिन निजीकरण की बात चल रही है, आप इससे कितना सहमत हो? चाहते हो? नहीं सर, हम चाहते हैं कि मतलब निजी ना हो। अगर निजी हो जाएगा तो जो बहुत सारे बच्चे हैं 2000-3000 वो पढ़ नहीं पाएंगे यहाँ पे, क्योंकि फ़ीस बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो वो दे नहीं पाएंगे, फिर वो पढ़ाई से वंचित हो जाएंगे। अगर वंचित हो जाएंगे तो उनका भविष्य नहीं बन पाएगा। फिर अच्छा, ये बताओ कि अब लड़के तो हों, मान लो कि जैसे पता लगा कि वो 100-150 किलोमीटर दूर से आए हैं बैजनाथ, मुझे मालूम हो एरिया जंगल एरिया, नक्सली बेल्ट एरिया काफ़ी, वो इसलिए खुल के नहीं बता रहे थे कि आप लोग भी उनसे डरने लगोगे। उस एरिया की स्थिति काफ़ी नाजुक है, हम तो वाकिफ़ हैं चप्पे से। ये लड़कों का है तो मान लो दूर चले आते, बेटियों के लिए क्या स्थिति बनेगी जब इस तरह का करीब 100 किलोमीटर के परिधि में इस तरह का कोई कॉलेज नहीं होगा, तो बेटियाँ क्या करेंगी पढ़ाई? सर घर वाले पढ़ाई मतलब इतना दूर जाना पड़ेगा तो जाहिर सी बात है वो पढ़ाई नहीं करवाएंगे। और घर पे बैठा लेंगे, या फिर कई लोग शादी करवा देते हैं तो उनका करियर भी वैसे ही बर्बाद हो जाएगा। एक बात और है बेटा कि बेटी की पढ़ेगी लिखेगी नहीं तो शादी भी उसकी ठीक ठाक से अच्छी जगह नहीं होगी। अगर वो सर पढ़ लेगी तो खुद अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी, खुद फ्यूचर बना लेगी अपना, तो किसी के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि कोई वो करे। आत्मनिर्भर होना। हाँ सर, आत्मनिर्भर हो जाएगी। और सर अगर प्राइवेट हो जाएगा तो जाहिर सी बात है फीस अगर फीस अधिक हो जाएगी तो सारे पेरेंट्स तो वैसे ही नाम कटवा लेंगे, क्योंकि बच्चों का इतना दे पाना संभव नहीं है। और किसी के 3-4 बच्चे पढ़ते हैं, अगर 2000 होगा तो जाहिर सी बात है 9000 फीस होगी, और कोई 10,000 महीने का कमाता है तो वो कहाँ से लाएगा? फीस के साथ साथ कॉपी किताबें, किताबें भी बहुत थोड़ी महंगी आती हैं, कॉपी भी आती हैं, फिर कोचिंग की फ़ीस एक सब्जेक्ट की 500-600 है, वो पेरेंट्स कहाँ से दे पाएंगे? अफोर्ड करना मुश्किल है सबके लिए, बहुत ही ज़्यादा मतलब नहीं। ठीक ज्योति, आप बताओ आपका क्या नाम है? आसिया रानक। आसिया बता, स्कूल जब निजी हाथों में चला जाएगा तो क्या दिक्कत होगी? बहुत दिक्कतें आएंगी उसमें, कि जो बच्चे दूर दूर से आ रहे वो पढ़ नहीं पाएंगे। मतलब ये सरकारी क्षेत्र में ही रहे? हाँ सरकारी। चलो आप बताओ, अपना नाम बताओ पहले। अविका। अविका। तो अविका बताओ, इसको बेचने की बात चल रही, बेचने का प्राय मतलब निजी हाथों में देने की बात चल रही है, आप कितना सहमत हो इससे? मैं एकदम नहीं सहमत हूँ। क्यों? सर क्योंकि निजीकरण हो जाए तो हम उसकी जो फीस होगी अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, हम नहीं दे पाएंगे उसको। दिक्कत होगी। बहुत दिक्कत होगी। और बेटियों की पढ़ाई बंद हो जाएगी। और एक तरफ जहाँ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, तो पता लगा कि मार डालेंगे ये लोग, पढ़ाने के बजाय बल्कि इनकी शिक्षा दीक्षा ही रोक देंगे। चलो आनंद, आप बताओ कि ये जो आपका 24 सितंबर से चल रहा है क्रम, इसके निजीकरण के लिए जो प्रस्ताव आया, निर्णय हो चुका है, निर्देश आ गए हैं, क्या करोगे आगे? ये काली आप लोगों को बाँह पर काली पट्टी भी बांधे हो, फीता बांधा आपने, तो इसको क्यों बांधा है? सर इसको हमने इसलिए बांधा है कि जब तक ये आंदोलन हमारा चलता रहेगा तब तक ये पट्टी हम आंदोलन को तेज करने के लिए इसको बांधे हैं। और ये हम ही नहीं, सभी छात्रों से हम निवेदन करते हैं कि सभी बांधें, और जितने छात्र हैं इस आंदोलन में अपना सहयोग दें। और सर एक बात हम और करना चाहेंगे कि हमारे पीछे जितने भी लोग लगे हैं या फिर कुछ भी कहें, हमारे आंदोलन को दबाने की प्रयास किया जा रहा है, लेकिन हम रुकने वाले नहीं हैं। हमसे कहा जा रहा है माफ़ी मांग लो, तो सर ऐसे इतिहास में एक घटना हुई थी, भगत सिंह जी से कहा गया था कि तुम माफ़ी मांग लो, तुम्हारी सज़ा माफ़ की दी जाएगी। लेकिन हम कह रहे हैं सर, भगत सिंह थे तो उन्होंने कहा कि मैं माफ़ी नहीं, मैं एक आपसे निवेदन करना चाहूँगा, आप मुझे फांसी ना दे करके बीच चौराहे पर खड़े करके गोली मार दो। तो उसी तरह से माफ़ी मांगना हमारे अंदर नहीं है, हम माफ़ी ना मांगेंगे ना रुकेंगे, और इस आंदोलन को इतना तेज़ करेंगे, इतना तेज़ कि पूरे ओबरा वासी इसको
हम तो कहेंगे ओबरावासी भी इसमें सहयोग दें। और सर आज ही एक न्यूज़ पढ़ रहे थे, जब हम उसमें स्वामी विवेकानंद जी के सुविचार पढ़ रहे थे, उसमें स्वामी विवेकानंद जी ने सब सन 1893 में जब वो अमेरिका के शिकागो में गए थे, तो वो खाना अपना बना रहे थे, तो वो खाना बनाते वक्त जो है उनके पास में कुछ भूखे बच्चे आए, तो उन्होंने अपनी रोटी जो है खाना बना रहे थे, तो वो सारी रोटियां उन बच्चों में दे दी। और फिर वहाँ पे एक महिला ने पूछा कि आपने अपनी रोटियां इन बच्चों में क्यों बांट दी, तो उन्होंने कहा कि ये रोटी है और रोटी चाहे किसी के पेट में भी जाए वो भूख को शांत करती है, लेकिन जो आनंद आपको किसी को देने में है वो आनंद किसी लेने में नहीं। अब आप इसे से सोचिए कि हम दे क्या रहे हैं समाज को। हम आज इस समाज को क्या देख रहे हैं कि समाज में एक दो वर्ग है, एक पढ़ा लिखा वर्ग जो अमीर है और दूसरा जो अशिक्षित है वो गरीब है। और जो गरीब भी हैं वो शिक्षित होकर भी उनको पागल बनाया जा रहा है, क्योंकि उनसे इतनी फ़ीस ली जा रही है सर आगे चल के। हम तो मेरी यही मांग होगी कि ये 12 तक ही नहीं, आगे चल के जितने भी छात्र हैं इसका बात करें कि शिक्षा निःशुल्क होनी चाहिए, इसमें फ़ायदा नहीं होना चाहिए सर ये फ़ायदे की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि यहाँ शिक्षा आप दे रहे हो तो आपका घाटे में जा रहा है तो आप स्कूल प्राइवेट कर दोगे। ऐसा करने से आपको शिक्षा में प्रॉफिट तो हो जाएगा, लेकिन उन तमाम छात्रों के बारे में आप नहीं सोच पा रहे हैं जो वंचित हो जाएंगे शिक्षा से। निश्चित है, और माफ़ी तो उस समय मांगी जाती जब कोई व्यक्ति गलती करता है। यस सर। पहले गलती बताई जानी चाहिए, और कोई शिक्षा मांगता है और शिक्षा को अगर उसकी मांग है कि इसको निजी क्षेत्रों में न चला करके सरकारी क्षेत्रों में चलाया जाए तो कोई गलती की बात नहीं है। और हम समझते हैं कि जो हमारे प्यारे विद्यार्थी हैं या बेटियां हैं नहीं पढ़ पाएंगे तो स्वाभाविक है कि इनके अंदर आक्रोश पनपेगा, गुस्सा आएगा, और जिसका दूरगामी परिणाम काफ़ी खतरनाक भी हो सकता है। हम शासन प्रशासन के लोगों से अपेक्षा करेंगे कि इन बच्चों की जायज़ मांगों को तत्काल सुने और उस पर उचित कार्रवाई करें। जय हिंद बच्चों। जय हिंद।